गैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो मतलब होता है बेटा नेजल कैविटी, गैस्ट्रिक मतलब होता है हमारी जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। मतलब नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, ट्यूब का मतलब होता है नली, ऐसी नली जो नासिका द्वार से हमारे गैस्ट्रिक को कनेक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? एनजी ट्यूब की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब कोई भी पेशेंट ओरल कैविटी से या अपने मुंह से किसी भी प्रकार की कोई भोजन, किसी प्रकार के पोषक तत्व या किसी प्रकार की दवाइयाँ खाने में असमर्थ होता है ओरल कैविटी से, तो हमें मजबूरन वो सारी जो सप्लीमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो दवाइयाँ हैं, जो फूड है, उसको लिक्विड फॉर्म में हमें उसकी नेजल कैविटी में डालना होता है। किसके माध्यम से? राइस ट्यूब के माध्यम से उसके पेट तक सारी चीज़ें पहुँचानी होती है। उस पेशेंट को पहुंचानी होती है जो ओरल कैविटी से कुछ भी खा या पी नहीं सकता, किसी भी प्रकार की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल ओरल इन्फेक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी उसकी इंजर्ड हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर उसको कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसका ओरल कैविटी फ्रैक्चर होती है तो क्या वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक वहाँ की सेल्स रिपेयर नहीं होगी, तब तक वो कुछ भी ओरल कैविटी से नहीं ले सकता। अब ओरल कैविटी से नहीं ले सकता, इसका मतलब क्या? वो उसका जीवन भी चला गया, जीवन भी खत्म हो जाएगा? नहीं, उसकी बॉडी को तो फूड चाहिए, बॉडी को तो ग्रो के लिए फूड चाहिए, जीवित रहने के लिए फूड चाहिए। अब उसी फूड को, उसी मेडिसिन को हम उसके पेट तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन बस फर्क क्या होता है कि ओरल कैविटी से ही नेजल कैविटी से होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो आज हम लोग एनजी ट्यूब, शॉर्ट फॉर्म में जैसे बोलते हैं एनजी ट्यूब, फुल फॉर्म बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा एनजी ट्यूब है ये राइस ट्यूब। क्या है? राइस ट्यूब। ये हमारा राइस ट्यूब को डालने के लिए हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। फर्स्ट तो हमें राइस ट्यूब चाहिए, राइस ट्यूब चाहिए। दूसरा हमें ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए होगा, ग्लव्स वो पीछे उधर वाला, हाँ ये ठीक है। एक तो हमारे पास एक ग्लव्स हो गया, राइस ट्यूब हो गया, और क्या चाहिए हमें? और चाहिए हमें किडनी ट्रे। क्या चाहिए? किडनी ट्रे हमने ले लिया। और क्या चाहिए हमें? कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ है? ये कॉटन हो गई हमारे पास, हमने कॉटन ले लिया, ये कॉटन ले लिया। और क्या चाहिए? और चाहिए हमें ज़ाइलोकैन जेली या लिग्नोकैन जेली। क्या चाहिए? लिग्नोकैन जेली हमने ले ली। और हमें क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए। इस वाटर को हमने इस किडनी ट्रे में रख लिया। और क्या चाहिए हमें? टेप चाहिए। अगर टेप उठाएं, ये हमारे पास टेप हो गया, ठीक है। ज़ाइलोकैन जेली हो गई, राइस ट्यूब हो गई, ग्लव्स हो गए, किडनी ट्रे हो गई, प्लस वाटर हो गया, टेप हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। आप समझते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। जो प्रोसीजर बेटा आपको लाइव बॉडी पे कराने वाले थे वो करा दी। आप नेजल ट्यूब तो बॉडी पे नहीं करा सकते, यहाँ पे हॉस्पिटल में करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको डालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशेंट को दिक्कतें भी होती हैं, ठीक है। तो हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको हम समझते हैं। यहाँ पे सबको दिख रहा है? आ जाइए बेटा, दिख रहा है नहीं? उधर में थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या करना है, जो भी ये एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम जिसको भी डालेंगे उस पर्सन का एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया है पेपर पे। इसी से समझते हैं कैसे हम सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि कभी भी हमें अगर एनजी ट्यूब करना है तो सबसे पहले अपने हाथों को हमें स्टेराइल करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे हाथ से टच की भी सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है, नेजल कैविटी बनाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू वियर द ग्लव्स। अब फर्स्ट बेटा कभी भी कोई भी प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर करने से पहले हमें सबसे पहले तो जिस पेशेंट पे हम करते हैं उस पेशेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्यों? पेशेंट कुछ भी कर रहा है, वो सो रहा हो सकता है, वो खा रहा हो सकता है, तो अगर हम उसको एनजी ट्यूब लगाने वाले हैं, राइस ट्यूब का प्रोसीजर करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो उसे हम अच्छे से बताएंगे। क्या बताएंगे? कि आपको मैं ये नाक में डालने वाली नली लगाने जा रहा हूँ। अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो चैतन्य है, वो आपसे बात कर सकता है, बेहोश नहीं है, तो आपकी वो मदद भी करेगा। लेकिन अगर बेहोश है तब तो फिर हमारे आगे मजबूरी है, ठीक है। हम किसी और डॉक्टर का सपोर्ट लेंगे, नर्स का सपोर्ट लेंगे, तब हम वो सारे काम करेंगे, ठीक है। बताना क्यों जरूरी है? इससे क्या होगा, जो भी प्रोसीजर हम करेंगे तो पेशेंट हमारी मदद करेगा।
बिना बताए अगर हम करेंगे उसमें किसी की भी नाक में हम कुछ नली डालने लगेंगे तो वो तो करने नहीं देगा, ठीक है। इस प्रोसीजर के बारे में उसको हम बताएंगे यही सारी चीज़ें कि हम आपकी नाक में नली डालने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें आप खाएंगे पिएंगे जो आप माउथ से नहीं खा पा रहे हैं वो आपकी नाक की नली के माध्यम से हम देंगे, ठीक है। एक चीज़ और मिस हो गई, टेनेबल सिरिंज। सिरिंज लीजिए बेटा, हाँ ये है ना, हाँ ठीक, ये भी चाहिए होता है टेनेबल सिरिंज, ठीक। तो सबसे पहले पेशेंट को बेटा हमने देखा था सेमी फाउलर पोजीशन थी ना। यस सर। सुपाइन पोजीशन मतलब पेशेंट लेटा हुआ होता था, हाँ। यस सर। प्रोन पोजीशन मतलब मुंह के बल लेटा हुआ होता था, सुपाइन पोजीशन पीठ के बल लेटा हुआ होता था, ठीक है। फाउलर पोजीशन कैसी थी, वो बेड पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी, हाई फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर में थोड़ा सा वो आराम से रिलैक्स हो जाता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमने ग्लव्स पहन लिए। अब हमें क्या करना है, अपनी राइट ट्यूब को ओपन करना है। और ध्यान रहे बेटा, ये जो भी सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं ये सभी स्टेराइल होती हैं। इनको धोखे से भी किसी भी टेबल पे या किसी भी खाली इसको हटाया नहीं, अब इसको हम किसी भी टेबल पे या कहीं पर भी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर जाएंगे। ग्लव्स मेरे स्टेराइल है, हाँ मैंने सैनिटाइज किए थे, ठीक है, इस बैक्टीरिया फ्री है, इसको हमने पकड़ा। सबसे पहला काम बेटा क्या करना होता है, हमें इस राइस ट्यूब में कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या ये सारी हमारी राइस ट्यूब सही है पूरी तरीके से, किसी प्रकार का कोई कट तो नहीं है, किसी प्रकार की राइस ट्यूब कोई डैमेज तो नहीं है, ये देखना है। मैंने देख लिया, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें पेशेंट, जो भी पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक लोग यहाँ पे आ जाओ, कोई आ जाओ, अंकित आ जाओ यहाँ पे, देखिए क्या करना होगा है हमें। सबसे पहले तो बेटा हमें ये कंफर्म करना है कि इस राइस ट्यूब को हमें कितना इनकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है, बात समझ में आ रही है, हाँ। उसका क्या तरीका है, सबसे पहले तो नोज टू ईयर, नोज टू ईयर, ये देखिए नोज टू ईयर कितना हो गया, नोज टू ईयर हो गया इतना, ठीक है। अब ये इतने से हमने आगे नापा ईयर टू एक्सपाइड तक। एक्सपाइड कहाँ होती है, ये इनकी स्टर्नम, सीधे वो स्टर्नम जो बोन होती है, स्टर्नम का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा ये है ना, बिल्कुल लास्ट का हिस्सा ये स्टर्नम बोन है। स्टर्नम का बिल्कुल लास्ट हिस्सा तक हम नापते हैं, ये हमारी पाइप कहाँ तक इनकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, ये आ रहा है, ये देखिए इस पर नंबरिंग है 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने देख लिया कहाँ पे आ रही है ये 160 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे है। अब हमें क्या करना है, या तो हम याद रख सकते हैं या फिर हम इसको मार्क भी कर सकते हैं। मार्क कैसे कर सकते हैं, किसी भी टेप से कर सकते हैं मार्क। नई टेप को हमने याद रखना है कि 160 सेंटीमीटर को इनकी बॉडी के अंदर में इंसर्ट करना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या प्रक्रिया शुरू होती है कि मैंने मेजर कर लिया कि किसी भी जो भी पेशेंट है, जिस हिसाब का पेशेंट है उसी हिसाब से इसकी साइज आएगी। कोई छोटा पेशेंट है तो हो सकता है 150 तक की आ जाए, ठीक है। कोई और बॉडी वेट और उसके हिसाब से है तो उसका और लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने मेजर कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, अगर पेशेंट बेहोश है तभी हम नाप सकते हैं। नहीं जब पाइप इसके अंदर डालते हैं तो वो बेहोश रहता है ऐसे। नहीं, अगर वो बेहोश नहीं है तो हमारी मदद करेगा, बिल्कुल बोलेगा, बतलाएगा, साथ में हमारा सपोर्ट करेगा डालने में। अगर बेहोश है तब भी हम अपना काम करेंगे, ठीक है। बेहोश है तब तो हमारी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये जो जेली है बेटा, ये कैसी जेली है, ये बेटा लिग्नोकैन जेली है। लिग्नोकैन एक फार्मूला होता है। लिग्नोकैन जेली ऐसा फार्मूला है या ऐसी जेली है जो कि बेटा जिस भी एरिया में अप्लाई होती है उसको कुछ समय के लिए शून्य कर देती है, बस में कुछ समय के लिए शून्य कर देते हैं। लिग्नोकैन किसी भी जगह पर्टिकुलर जगह पे अगर हम लगा देते हैं तो वहाँ का एरिया कुछ समय के लिए शून्य कर देता है। बिल्कुल माइनर सी एनेस्थेटिक इसका रिस्पॉन्स होता है। एनेस्थेटिक समझते हैं, जैसे ज़्यादा मात्रा में होगी तो बेहोश हो जाएगी, लेकिन माइनर होता है लिग्नोकैन, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते, इसको कैसे हम करते हैं, इस लिग्नोकैन जेली को अपने ग्लव्स के ऊपर हम निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया, लिग्नोकैन जेली है, हाँ। अब हमारा काम क्या है, जितना भी मैंने मेजर करी थी नेजल कैविटी से ईयर तक कितना हिस्सा था, नेजल टू ईयर, ये इस पूरे एरिया को इस लिग्नोकैन जेली से हम इसमें पोर और रब कर देंगे, ठीक है। ये स्टेराइल है ना, ग्लव्स भी स्टेराइल है और इसको भी मैंने कहीं जमीन पे नहीं रखा, ये अच्छी तरीके से मैंने इसको। अब क्या होगा बेटा, ये लुब्रिकेंट हो गई, एक तो चिकनी हो गई जेली है, दूसरी चीज क्या होगी कि ये एक प्रकार का लिग्नोकैन जेली है जो कि जिस भी एरिया में जाएगा उस एरिया में अगर किसी प्रकार का उसको पेन भी महसूस होगा तो उसको फील नहीं होगा, उस एरिया को थोड़ी देर के लिए शून्य कर देगा, ठीक है। मान लो उसकी नाक में डाल रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है तो वो तो डालने नहीं देगा, बात समझ में आ गई। तो नेजल कैविटी में इसको बेटा इंसर्ट कर दिया जाता है,
और समझ में आ रही है? इसको हमने इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट कर दे। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना होता है, जब भी पेशेंट को हम इसको नेजल कैविटी में सीधा इंसर्ट करते हैं तो अगर वो खांसता है, अगर वो खांस रहा है, बहुत तेज तेज खांस रहा है, खांसने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारी नाक की नली हमारी ग्रास नली में ना जा करके हमारी जो ट्रेकिया है, जो हमारे फेफड़ों में हवा पहुंचाने वाली नली है, उसमें गई। अगर वो खांसता है तो, अगर नहीं खांसता है इसका मतलब हमारी नली बिल्कुल सही है। और इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर वो खांसता है तो हमें तुरंत इसको बाहर निकाल लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें फिर से ट्राई करना है, ठीक है? ठीक, तो ये नली को मैंने नेजल कैविटी से उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कर दिया, इतना एरिया मेरा इंसर्ट हो गया। इतने में ही मुझे पता चल जाएगा कि पेशेंट को नली सही लग रही है, गलत लग रही है। अगर गलत होगी तो वो खांसेगा, उसको खांसी आएगी। क्यों खांसी आएगी? क्योंकि उसकी ट्रैकिया में नली गई है, ठीक है? चले जाने से कोई दिक्कत नहीं है, चले जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो खांसेगा। इससे हम पहचान सकेंगे कि इसको जो है लग रहा है ट्रैकिया में चली गई, तो हम उसको वापस निकाल लेंगे। और हम पेशेंट से क्या कहेंगे, अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है, बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे कि कुछ भी उसको हम लिक्विड दे सकते हैं साथ में। ये हम प्रोसेस नाक में करेंगे। अगर वो खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, तो उसको हम कुछ भी लिक्विड ग्लास में दे सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको आप पीते जाइए। अगर नहीं हमारे पास लिक्विड मौजूद है तो हम उससे ये भी कह सकते हैं कि जब तक मैं इसको नली में डाल रहा हूँ, आप अपनी लार को स्वेलो करिए, मतलब घूटिए, लार को घूटिए, मेरी मदद करिए, इस तरीके से मेरी मदद करिए। और जैसे जैसे वो लार को घूटेगा, आपकी राइस ट्यूब ये अंदर जाती जाएगी, आपकी मदद से, आपके हाथों की मदद से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, अब हमें पहुंचानी कितनी है? 160 सेंटीमीटर। मान लो 160 सेंटीमीटर हमने राइस ट्यूब को पहुंचा दिया। अब हमारा अभी भी हमें डाउट है, मान लो पेशेंट ने छींका नहीं, पेशेंट ने खांसा नहीं, तो हमें अभी भी अगर डाउट है कि अब हम क्या करें, कैसे कंफर्म करें कि हमारा राइस ट्यूब सही जगह पे गई है कि नहीं गई, पेट के अंदर गई है कि नहीं, आमाशय के अंदर पहुंचानी है ना, आमाशय में गई है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास बेटा एक और चीज है जो है 10 ml सिरिंज। 10 ml सिरिंज। एक और इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए होता है, स्टेथोस्कोप। लाइए बेटा, स्टेथोस्कोप वो रखा है। हाँ ध्यान दिया करिए, ये है स्टेथोस्कोप। इसकी भी मदद हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं भाई? मेरी राइस ट्यूब तो 160 डिग्री के अंदर है, अब हमें कंफर्म करना है कि भाई सही जगह पे है, आमाशय में है कि बाहर है, कहीं और तो नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो इसको पकड़िए एक लोग, ऐसे पकड़िए, हाँ ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट से इसमें 10 ml मैंने एयर भरी, एयर 10 ml भरी, स्पीड से मैं इस पे प्रेस करूंगा, स्पीड से मैं प्रेस करूंगा। और क्या करूंगा, और क्या करूंगा, हमारा जो स्टेथोस्कोप है, इस स्टेथोस्कोप से मैं उस पेशेंट के एपिगैस्ट्रिक रीजन, कौन सा रीजन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, स्टर्नम के जस्ट नीचे हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ पे हमारा स्टमक होता है, जहाँ पे हमारा आमाशय होता है, उस पर्टिकुलर रीजन पे मैं इसको अप्लाई करूंगा अपने स्टेथोस्कोप को। और इसको मैंने अप्लाई किया, और इससे जब मैं एयर करूंगा, ये तो पेट के अंदर है ना, इससे मैं जब एयर करूंगा तो मुझे कुछ साउंड सुनाई देगा। वो साउंड होगा वूश का, क्या वूश का। जैसे जैसे एयर जाएगी वो हमें स्टेथोस्कोप के अंदर साउंड सुनाई पड़ेगा उस पर्टिकुलर पेशेंट का, ठीक है? उससे भी हम पहचान सकते हैं कि अगर वूश का साउंड आ रहा है, यानी कि हमारी राइस ट्यूब बिल्कुल सही जगह पे गई है, आमाशय के अंदर पहुंची। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, एक और तरीका है उसको जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, चलो ये भी नहीं काम किया, इससे भी हमें अभी भी हमें डाउट है, हमें साउंड आ रहा है लेकिन अभी भी मेरे मन में संख्या है कि सही पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो भी हमारे पास दूसरा एक और ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? इस 10 ml सिरिंज से हम इस पार्टिकुलर जो हमने ट्यूब डाली है, इससे हम इसको पीछे खींच सकते हैं बेटा, ऐसे हम पीछे खींचेंगे। और जब भी हम पीछे खींचेंगे तो ये जो हमारा राइस ट्यूब स्टमक के अंदर है, ये हमें स्टमक के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, जो भी चीजें उसने खाई पी होंगी कुछ देर पहले या सुबह खाई होंगी, जो भी चीजें अगर उसकी स्टमक में मौजूद हैं, वो लिक्विड इस सिरिंज में भर जाएगा। जी सर। ठीक है, हल्का ब्राउनिश कलर का, हल्का येलोइश कलर का, वो इस सिरिंज में मुझे मिल गया, मैं खींचूंगा इसको, मुझे ये भर गया। अब वो मैं देखूंगा, अगर इसमें वो लिक्विड फ्लूइड आ रहा है, यानी कि उसी पेट में जो भी चीजें मौजूद थी वो हमें राइस ट्यूब में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी राइस ट्यूब का जो मेन पार्ट है वो बिल्कुल सही जगह पे गई है, हमारी राइस ट्यूब सही जगह पे गई है, और मैं इसको वापस उसके पेट में पहुंचा दूँ। ठीक है, उसका खाना हम क्यों चुराएं, हम तो खिलाने के लिए गए हैं, हम उसका खाना निकालने के लिए थोड़े ना गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम श्योर हो सकते हैं कि हमारी राइस ट्यूब बिल्कुल सही लगी है। इसके बाद हमें क्या करना होता है,
इस टेप की मदद से बेटा एक जो हिस्सा जो हमारा नेजल कैविटी में जो बचा हुआ था 160 तो अंदर चली गई, चली गई ना, वे 160, इसके बाद इतना पार्ट तो बचा हुआ है ना, इस पार्ट को मुझे नोज पे टेप के माध्यम से चिपका देना है। बात समझ आई? अगर नोज पे नहीं बन रहा है तो उसके फोरहेड पे चिपका सकते हैं। ये नोज, ये तो नली अंदर है और फोरहेड पे हम यहाँ पे उसको चिपका सकते हैं और नाक पे ऐसे चिपका सकते हैं। बात समझ में? अंकित यहाँ पे आइए, देखिए ये तो अंदर है, ये तो अंदर है, ये मान लो नाक की नली तो अंदर है, ये तो अंदर है, ये अंदर है ना, इस पे हम चिपका सकते हैं या फिर फोरहेड पे चिपका सकते हैं। बस समझ गई? और इस कैप को हम बंद कर देंगे। जब भी कभी हमें कुछ भी खाना